दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, तुम्हारे घर में छपी है यह एक बड़ी शक्ति, आपको बता दे कि करोड़पति बना देगा। यह एक शक्ति, जल्दी से वीडियो देख लो क्योंकि बार बार ऐसा मौका हाथ में नहीं आएगा। आप सभी के जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी शक्ति जुड़ चुकी है, या यूं कह सकते हैं कि एक बड़ी शक्ति तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है और यह बड़ी शक्ति तुम्हें मालामाल कर देना चाहता है। और कई बार तो आपको इस शक्ति ने बड़े बड़े मुसीबत से भी निकला है। आपको बता दें कि आपके घर में ही यह शक्ति रहती है, आपकी रखवाली करती है, आपके घर का रक्षा करती है। जी हां, आपको बता दें कि कई बार आपके दुश्मनों से भी इस शक्ति ने आपको बचाया है। वह तो आपको पता ही होगा कि आपके दुश्मन बहुत चालाक हैं और आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्लानिंग करते रहते हैं। आपको बता दें कि एक बार की बात है, आज से ठीक 3 साल पहले आपके जीवन काल में एक बड़ा मुसीबत आया था। एक बड़ी विद्या में आप फंस चुके थे, जो कि भले ही आपको याद ना हो, परंतु आपकी कुंडली में यह साफ साफ दिखाई हमें पड़ रहा है कि आपको आज से ठीक 3 साल पहले इस शक्ति ने एक बड़े मुसीबत से बचाया है। और यह शक्ति आपकी बहुत करीब रहता है, आपको कई बार आपकी दुश्मनों से बचाया है, आपके दुश्मनों को कई बार इन्होंने धूल चटाया है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अभी तक ले दुख की बात है कि आप इस शक्ति को पहचान तक नहीं पाई हैं, जबकि आपको इस शक्ति को पहचानना चाहिए। आपको इस शक्ति को धन्यवाद बोलना चाहिए। और यही नहीं, बल्कि दोस्तों, यह शक्ति तुम्हें बहुत कुछ देना भी चाहती है और उसके लिए समय समय पर तुम्हें समय के साथ कई संकेत भी देते हैं, परंतु आप उन संकेतों को समझ नहीं पा रही हो जो यह शक्ति तुम्हें दे रही है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को जरा सा भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज जो बड़े राज्य पर से पर्दा उठने वाला है वह आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। यह आपको जानना अति आवश्यक है कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार क्यों बार बार आपकी रक्षा कर रहा है। आखिरकार कौन से आपको बड़े संकेत दे रहे हैं, किन संकेत को समझना है, और आखिर यह शक्ति किस प्रकार आपको करोड़पति बना देना चाहता है। इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसे भी बड़ी बात कि तुम भूल कर भी आने वाले 5 दिनों के अंदर यह 2 गलती मत करना। जी हां दोस्तों, हम ऐसी गलती के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अगर आपने आने वाले 5 दिनों के अंदर जाने अनजाने में आकर भी कर दिया तो यह शक्ति निश्चित तौर पर तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोधित होगा, तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएगा और फिर तुम्हें इस शक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। या यूं कहा जा सकता है कि आपकी छोटी सी भूल और आपके आने वाले 5 दिनों के अंदर जाने अनजाने में किए गए यह 2 गलती आपके जीवन काल का सबसे बड़ा गलती भी हो सकता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह जो शक्ति है यह आपको पूरी तरह से धनवान बना देना चाहता है। आपकी भक्तिभाव से, आपके कर्मों को देखकर यह शक्ति आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। और दोस्तों, आपको सबसे बड़ी बात हम बता दें कि आप अपने जीवन काल में आप बहुत कुछ प्राप्त करना चाहती हैं। आपके बहुत सारे सपने हैं, पर कोई भी सपना आपका सच नहीं होता है। हर एक सपना आपका जो भी सोचा हुआ कार्य होता है वह बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। आपको यह चीज जानकर हैरानी होगा कि आप लोग अगर अपने जीवन काल में कुछ विशेष बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आप अपने मुसीबत को दूर भी नहीं कर पाती हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आप अपने जीवन काल में इन 2 चीजों से हमेशा के लिए अपने जीवन काल से तुरंत ही निकाल कर फेंक दो। यह 2 चीज जो कि आपकी बहुत बुरी आदत है, 2 गलती जो आपको आने वाले 5 दिनों के अंदर नहीं करना है, उनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हर एक विषय के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाली है। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती हैं, अगर आप हमारे वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है।
लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस 1 सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हां, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। साथ में जितने भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का जयकारा बस 5 बार लगा दी। तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे और आने वाले हर एक मुसीबत से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। एक भी समस्या आपकी जीवन काल में नहीं रहेगा, इस बात की फुल गारंटी है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि यह बड़ी शक्ति कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बड़ी शक्ति स्वयं ही भोलेनाथ की शक्ति है। स्वयं ही नाग देवता है, जो कि आपके घर के आसपास ही 100 मीटर के एरिया तक घूमते रहता है, यानी कि आपके घर के आसपास ही रहता है या फिर आपके घर में ही अदृश्य हुआ है। और इस शक्ति का काम है, जब भी आप मुसीबत में पड़ते हैं तभी आपकी सारी समस्याओं का यह शक्ति हल कर देता है। जी हां दोस्तों, इस तरह आप लोग अपने जीवन काल में एक खुशनुमा समय व्यतीत कर पाती है। परंतु जो आपको 2 बड़ी गलती नहीं करने को हम कह रहे थे, उनके बारे में वीडियो में अब बताने ही वाले हैं। आपका कोई बाल बाका भी कुछ नहीं कर सकता है। ये आपके घर में छुपी शक्ति अब हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके घर परिवार की सहायता करेगी। ये शक्ति और आपको कोई दुख कष्ट नहीं आने देगी, बल्कि आपके आसपास के लोग भी देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह शक्ति अब तक आपके घर के अंदर छुपी हुई थी, लेकिन अब इसके बाहर निकलने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, और लोग अब आपसे थर थर कांप उठेंगे जब इस सत्य को आपके अंदर से निकलता हुआ देखेंगे। दोस्तों आप बहुत ही सही सुन रहे हैं, यह कोई मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है और इसे मजाक समझने की भूल भी मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप बड़े नुकसान में आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके अंदर कैसी शक्ति है जिससे आप अनजान हैं, लेकिन अब यह अपना रोब आपके सामने ही लेकर आएगा। दोस्तों आपको तो पता भी नहीं है कि आपके अंदर एक शक्ति है, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक शक्ति का आभास, जी हां, जो कि कला के सामने आया है और इसे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके घर परिवार वाले भी देख पाएंगे। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, लेकिन यह शक्ति कौन है और कैसे देख पाएंगे, ऐसा क्या होने वाला है, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आधार को पता चलने वाला आपके अंदर छुपी हुई शक्ति के बारे में। यह शक्ति दोस्त बहुत लंबे समय से या फिर जब से आप इस पृथ्वी पर आए हैं तब से यह शक्ति आपके शरीर नहीं है, बस आपने कभी जान नहीं पाया कि आपके अंदर देख सकती है। दोस्तों कौन सी बन सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे सुनकर दोस्तों आप बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाएंगे और आपको सुनकर अपने होश खो बैठे बैठेंगे। जिस शक्ति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बड़ी ही विचित्र बातें आपको लग रही, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यह शक्ति पहले भी निकलकर आपके शरीर से बाहर आया है, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब आपको पता चलेगा, तो आप स्वरूप ध्यान दें। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही, लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको इन बातों को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वही नसीब वाले इस राशि के जातक है। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है इस राशि के जातकों की कुंडली शक्ति पाई जाती है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले दोस्तों दिल थाम कर रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है और हो सके तो अपने घर की खिड़की दरवाजे को बंद करके यह वीडियो देखें, क्योंकि यह जानकारी अगर आप तक ही सीमित रहेंगी तो आपके लिए बेस्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। नहीं तो दोस्तों यदि शक्ति के बारे में आपके घर परिवार के अलावा किसी और को पता चल गया तो दोस्तों इसका तो वे लोग फायदा नहीं उठाने लगेंगे। जी हां दोस्तों,
आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन बन सकती क्या है, कौन है, किस तरह से है, कैसे जानेंगे, कैसे पर जानेंगे, कैसा उनका नाम के सामने आ जाने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी कालरात्रि भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाली भद्रकाली की जय हो, जय मां कालरात्रि दुरुस्त जरूर लिखिएगा। माता काली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बने रहने की आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपनी जिंदगी के हर खुशियों को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन को आनंद उदित होकर चाहिए। आपको जो भी मनोकामना है वे हर मनोकामना माता काली सब पूरा करें। ऐसे में आप जरूरी थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन है वह शक्ति जो आपके अंदर वास करती है, जो आज बाहर आने वाला है, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं। बहुत ही ध्यान इस वीडियो को देखिए। आप अपना सारा ध्यान इस वीडियो की तरफ नहीं लगाया तो अच्छा हो। बहुत ही हीरे मोती से भी टीम भी आपको जानकार देने वाले दोस्तों, यह शक्ति जो सिर्फ इस राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है, वह शक्ति है दोस्तों आपका भोला भाला स्वभाव। और जब आप किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं, वे आप करके ही दम लेते हैं। जी हां दोस्तों, यह शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों, आपको बता दें कि कौन आपके साथ छल करेगा, कौन आपके साथ धोखा करेगा, इन्हें भी पहचानने की ताकत रखते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आपको बता दें, जब कोई आपसे कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे, तो समय आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उसे करने में पीछे नहीं हटते। आप पूरी कोशिशें कर जाते हैं उसे करके दिखाने में। जी हां दोस्तों, आज जो सोच लेते हैं, एक बार भी करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाएगा। ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आप यदि अब तक भूखे किसी कार हुए हैं, वे जानबूझकर हुए हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच लें, अपने दिमाग से सोचें, को पहले ही पता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा, और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं, दोबारा ऐसा धोखा न खाने के लिए सोचना होगा। जी हां दोस्तों, जितना दुख सहा है आपने अपने अपनों से, अपने मित्रों से, अपने ही लोगों से, तो दोस्तों अब अपने अंदर छुपी शक्ति को दिखाना होगा। और एक बड़ी शक्ति के बारे में जब हम बताने वाले हैं, वह दोस्तों आपका गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज बनाता है तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हां, फिर चाहे वे कार्य के लिए, वो चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर, आपका गुस्सा बहुत भारी होता है। आपके गुस्से के आगे तो लोग भी थर थर कांप सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके अंदर पाई जाता है दोस्तों। अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। दोस्तों, ये ताकत जो आपके गुस्से की है, वे हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाते, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हां दोस्तों, अक्सर करके फायदे में ही आप रहते हैं। आप गुस्सा लोगों की पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीजें, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है, तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है, और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है, तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बार फूटते हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी जैसे, जैसे कोई चाह कर भी नहीं रोक पाता। यह शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाती है, नुकसान भी होते हैं, लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हां दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग अब को हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी है। जी हां, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है, यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाई। लेकिन आप जब भी दिखाई है तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं। तो यह शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आयुषी किसान, अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज यह शक्ति यानी क्या का गुस्सा, आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगी
जिसे आप पहचान पाना बहुत ही आसानी से छल करने वाले, आप रंगे हाथ पकड़ने वाले। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि बात हम जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हां, को यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं, तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से होना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य है, तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिसके चलते आपका विवाह तय हो सकता है, जिसके लिए आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं जानता। दोस्तों, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश कर सकते, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस समय आपके राहों में जिस भी तरह की आपकी तरक्की की राह में जिसकी तरह की कोई भी बाधाएं हैं, वो बाधा दूर होने वाली है दोस्तों। जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कार्यस्थल पर काफी ज्यादा खुश मिजाज नजर आएंगे और आपके आसपास का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सभी का मन कार्यों में ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं दोस्तों। या जो समय है, इनमें आप अपना बहुत आवश्यक कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो आप लंबे समय से कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये जो समय है, नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मद्देनजर आएंगे। वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार नजर आएगा। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आप कोहनियों पर नजर रखना, क्योंकि सच की जब हारते हैं तो वे दूसरों के काम को ही बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, ये इस जज उस समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका हर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय के प्रयोजन से सपोर्ट भी मिलेगा और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था, वह धीरे धीरे समाप्त होगा और जितना बड़ा विवाद हुआ था, उससे कहीं ज्यादा प्रेम आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपके साथ यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो अब हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद। इस समय दोस्तों, क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी, इसलिए क्रोध के अतिरेक से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाएं दोस्तों। रिश्ता दिमाग से नहीं, दिल से चलता है, और रिश्तों में अहंकार होना भी रिश्ते को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। व्यापार में धन लाभ के योग्य बने। आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू करने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। यह तो समय है दोस्त, इनमें आय में वृद्धि के योग्य बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान रखना होगा। व्यर्थ के खर्चों से भरी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी मित्र के साथ या अकेले ही रात्रि में वाहन चलाते हैं, तो दोस्तों, वाहन को चलाने में आपको सावधानी बरतना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें, ताकि किसी भी दुर्घटना आपको चोट न पहुंचा सके और किसी भी तरह का चालान आप लिए न कर सके। दोस्तों, यदि जिन लोगों का हाल ही में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या विश्वास टूटा है, किसी मित्र से, किसी पार्टनर से, तो ऐसे में आप अपने पास्ट को और एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत दोस्तों। इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में बना रहेगा। इस दौरान आपके जीवन की जो स्थिति है, बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई काम कर रहे हैं, तो आपको उन्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अन्य आपको सफलता मिल सकती है। यदि किसी प्रकार का कोई संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कहीं पर अटका है, तो आप उन्हें नजरअंदाज न करें। उन पर इस दौरान ध्यान ज्यादा दें, क्योंकि आपका वह मामला सुलझ सकता है। बाहरी लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए कुछ हानिकारक साबित हो सकती है, इस बात का ध्यान दें। किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी कदम आगे न है और किसी की बातों पर विश्वास न करें। आप अपने निर्णय को, अपने फैसले को सबसे ऊपर रखें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कार्यों के प्रति आपको इस दौरान कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
ने किसी भी प्रकार का जोखिम लेने वाली गतिविधि से बचें, नहीं तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि कोई आपको व्यापार में बड़े लाभ का लालच देता है तो लालच में न आए। परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच वाद विवाद दिखाई दे सकता है, लेकिन आप दोनों के अच्छे सूझबूझ से आप दोनों का यह समय बेहतरीन हो जाएगा। इस दौरान आप अपने घर की साज सज्जा और रख रखाव से संबंधित खरीदारी या कुछ कार्य कर सकते हैं। इस दौरान आपके ऊपर बुजुर्गों का, आपके बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इस दौरान दोस्तों आपको बता दें कि आपके जीवन रक्षक का काम आपके माता पिता का आशीर्वाद करेगा। इस दौरान किसी प्रोजेक्ट में आप अपनी इच्छानुसार सफलता तो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से विद्यार्थी है थोड़ा निराश हो सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को हौसला नहीं खोना है, हौसला बनाए रखना है, प्रयास करते रहना है। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें, अन्यथा बाद में आपको इसके लिए परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आपका यह माहौल खुशनुमा बना रहेगा। यदि होगा, इस दौरान यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे करेंगे तो उस काम में सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हैं। आप इस दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपके पीठ पीछे आलोचना करते हैं। उनका चेहरा भी आपके सामने आ सकता है। आपके घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित या परेशान हो सकते हैं। इस दौरान मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। दौरान आपके व्यक्तित्व निखार आएगा। और आप पर संतान है तो संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ बातें कहता है तो आप उनकी बातों को जरा दिमाग से सोचें कि वह आखिर चाहता क्या है और आपसे ऐसा कहा क्यों है। इस दौरान आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, मन को शांत रखें, स्वभाव में नमी बनाए रखें, इससे आपका समाज में मान सम्मान भी होगा। दिन की शुरुआत कुछ भाग दौड़ियाच भरी रहेगी, लेकिन बाद में काफी ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। इस दौरान आप उन लोगों की चिंता न करें जो लोग आपकी बिल्कुल चिंता ही नहीं करते हैं। आपको इस दौरान किसी काम में सफलता हासिल होगी, जिसकी वजह से भौतिक खुश होंगे। वहीं कुछ लोगों का यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसने फैसला आपके हाथ में आ सकता है। इस दौरान आप कमांड किसी बात को लेकर कभी कभी विचलित हो सकता है। अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। विजय प्राप्त इस दौरान तो आपको होगी, लेकिन लगाने वाली बात है कि अहंकार अपने अंदर न आने दें, नहीं तो इसकी वजह से समाज में अड़ोस पड़ोस में आप लिए नकारात्मक छवि बनेगी। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें दोस्तों। आपके ऊपर आलस्य हावी होने की कोशिश करेगी, आपके कामों में रोड़ा अटकाने का प्रयास करेगा। तो आप इस बात का भी ध्यान दें कि ऐसे वैसे कामों को आलस्य की वजह से कल पर न डालें दोस्तों। वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से आप पे समय मधुरता से भरा रहेगा। आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने वाले हैं। आप एक दूसरे के बुरे ख्याल रखते नजर आएंगे, तो लड़ना के लिहाज से यह समय एक दूसरे से बातचीत में आप व्यतीत कर सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ही खुश रहेंगे। आपको कुछ ऐसे मौके भी प्राप्त होंगे। गैर जरूरी चीजों को खरीदने के लिए भी आप थोड़ा सोच विचार कर दोस्तों इस समय अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा। खर्चों पर काबू रखें। ऑफर के चक्कर में धन अधिक खर्च हो सकता है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक या किसी शॉपिंग करने वाले स्थान पर जाएंगे जहां पर आपका धन खर्च होगा, लेकिन जीवन साथी की खुशी के आगे आप खर्चों को ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहे हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पर पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना आपके लिए बेहतर होगा। किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपके किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई शादी से जुड़ा हुआ निमंत्रण प्राप्त हो सके आता है, जिसके चलते आप सभी बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। दोस्तों, यह समय रहने वाला है। इनमें आपको कई तरह के परिवार से जुड़ा खुशखबरी भी मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको किसी ऐसे व्यक्ति की कॉल आ सकती है जहां आपके दुश्मन अब जल में मिलकर समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक नए और मूल्यवान समय की शुरुआत हो चुकी है।
इस दौरान आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके दुश्मन आपके सामने झुकने लगेंगे और पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। सच्चाई यह है कि जो महाशक्तिशाली का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रह जाता। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। अगर एक भी बात गलत साबित हुई तो मुझे बताना। ये घटनाएं आपके जीवन में पहली बार होने जा रही है और आपकी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। यह समय आपके साथ न्याय करेगा और आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगा। यह जानकारी आपको पूरी तरह से हिला देगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं और उनके गुप्त रहस्यों को जानकर आपको भी हैरानी होगी। पहला बड़ा कांड, शाम के समय आपके घर में उल्लू का आना है। दूसरा कारण यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। यह तीनों प्राणी, नाग देवता, उल्लू और बिल्ली, एक साथ आपके घर में आ रहे हैं, जो संकेत करता है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अगर आपको नाग देवता दिखाई दे तो आपको उनका आदरपूर्वक स्वागत करना चाहिए और उन्हें घर से बाहर निकालने से पहले उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। इसी तरह उल्लू और बिल्ली को भी बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर भेजे। माता लक्ष्मी के आगमन के साथ आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नए अवसर खुलेंगे और भविष्य में नए योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का मौका मिलेगा। साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि आपके दुश्मन अब आपकी खुशियों को देखकर परेशान होंगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह समय आपके लिए बड़े बदलाव और खुशी का संकेत है और यह निश्चित है कि आपके जीवन में एक राजा की तरह सुख समृद्धि आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और लाभ उठा सकें। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान किया जा सके। लंबे समय से आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हमें यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला है कि आपकी कुंडली में जो महायोग और ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुसार आपको इतना दुख और कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब आपकी कुंडली में ऐसा कोई संकेत नहीं है तो आपके जीवन में यश और धन की कमी क्यों हो रही है? बार बार आपके सपने क्यों टूट रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है जिसे इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कुंडली में दिख रहे महायोग के बावजूद आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं और इसके समाधान के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। यदि आप इन उपायों को छान लें और अपनाएं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और आपके जीवन से दुख और तकलीफ को मिटाने में मदद कर सकता है। हालांकि इन उपायों को ठीक से समझना और सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। इन उपायों का गलत उपयोग आपके लिए नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है, इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और जान सकें कि यह उपाय कैसे आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप इन महत्वपूर्ण उपायों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। अब जानें कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। आपकी कुंडली में दिख रहे धन और संपत्ति के योग के बावजूद आपकी समस्याएं क्यों हैं? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति पिछले 12 सालों से रह रही है, जिस वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटा सा एक काम कर लेना है। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपका घर का नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें
आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा राज का खुलासा करने वाले हैं। आपको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, इसीलिए दोस्तों दिल पर पत्थर रखकर वीडियो देखना। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, ये वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपका जीवन और मौत से जुड़ा हुआ है। मेरा बात मजाक समझने का गलत मत करना, बहुत बड़ा राज से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई लेकर आया हूं, सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपको भयंकर झटका लगेगा। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी, दोस्तों आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया है ऐलान कि अगले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आकर रहेंगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शनिदेव का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें देखी हैं, आपके दुश्मनों के एक एक हथकंडे देखे हैं। दोस्तों और अब न्याय के देवता शनिदेव रौद्र रूप में आ चुके हैं। जीस जैस ने आपको रुलाया है, जीस जैस ने आपको तड़पाया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकलने की बारी आ चुकी है। दोस्तों बदला अब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है। और देखो वो भी यही रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेलेंगी, फिर भी आप लोग अभी तक डटकर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आए थे। लेकिन दोस्तों आपकी हिम्मत में, आपके इस हौसले ने आपको जीता दिया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपका जो दिल है वो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपका दिल हमेशा से फौलाद कर रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपको चाहे कितना ही चूना लगा दे, लोग आपका चाहे कितना ही फायदा उठा ले, लेकिन आपका जो दिल है वो हमेशा से ही बढ़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं। चाहे लोग आपके काम आए या ना आए, लेकिन आप हर किसी के काम आते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन दोस्तों आखिर कब तक करोगे आप लोग? आखिर कब तक? दोस्तों आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं जो हर कोई आकर बजाता रहता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं। आपके आसपास कोई नहीं होता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? दोस्तों केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है, इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। और बात मैं उन 3 चीजों की करूं जो आपके ही घर में पड़ी हुई है। जी हाँ, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। उन 3 चीजों के बारे में भी मैं बताने वाला हूं। वीडियो पूरी अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने वह 3 चीजें अभी के अभी बाहर नहीं फेंकी तो दोस्तों शनिदेव की कृपा आती हुई वापस से चली जाएगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए निकल चुकी है, जी हाँ, जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी है, वह माता लक्ष्मी रास्ते से ही वापस लौटकर चली जाएगी। इसलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 चीजें आपकी मृत्यु को, आपकी बीमारियों को, आपके घर पे जो गरीबी है, कंगाली है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जो सर हैं उस पर काल मंडरा आ रहा है। दोस्तों आपके सिर पर पिछले कई सालों से काल मंडरा रहा था, और वो काल आपके ही अपनों ने आपके ऊपर भेजा था। यानी कि जो आपके अपने हैं उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर काल मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे। पिछले कुछ समय से जो हालत है वो बद से बदतर हो रही थी, लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब रौद्र रूप में आ गए हैं। पिछले कई समय से शनि की जो 7.5 है वो भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब जो गाड़ी है वापस से पटरी पर आ रही है।
दोस्तों तो आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को दोस्तों, और आपके मैं हाथ जोड़ता हूँ और पेड़ भी पड़ता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मनों की, जो बीमारियों की, जो आर्थिक स्थिति की जो बाधाएं आ रही हैं वो ही दूर हो जाए और केवल आपके जीवन में खुशियां रहे। आइए दोस्त, अब जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। आने वाला दिन, आने वाला समय आपके लिए क्या नई नई खुशियां लेकर आ रहा है, क्या चुनौती आएगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों बाद आपके ऊपर मेहरबान है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह जो समय है अगले 3 दिन, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है दोस्तों। जी हाँ, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है और यह चीजें कोई छोटी मोटी नहीं है, आपके दिल के बहुत करीब है। जब आपसे दूर जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप दोस्तों अंदर से टूट भी जाएंगे। लेकिन आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्त आपके जीवन में 2 नया चीज भी आने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन में 2 नई चीजें भी होने वाली हैं, कुछ नई उपलब्धियां मिलने वाली हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अकेला शनिदेव, जी हाँ, जो अकेला शनिदेव है वो आपको आपके जीवन में इतना देगा कि आपकी 7 पुश्ते बैठे बैठे खा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कुदरत का एक उसूल होता है, जो ये कुदरत है, जो ब्राह्मण है, उसका एक उसूल है कि जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब आएगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो, पर जो भी तुम लोगों को दोगे वही चीज रिटर्न में बेहिसाब आपके पास आएगी। तो अगर आप दोस्तों किसी को दान करते हो तो वो आपके पास वापस आएगा। किसी गरीब के चेहरे पर अगर आप खुशियां देते हो तो वो खुशियां आपके पास वापस आएगी। बहुत सारी। तो दोस्तों, गरीबों को पैसा दो या मत दो, खुशियां दो। किसी रोते हुए को अगर आपने हंसा दिया तो आपका जीवन भी हमेशा हंसता खेलता गुजरेगा दोस्तों। हमेशा आपके जीवन में खुशी आएगी। लेकिन धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर मैं 2 करोड़ दे भी दूं और जीवन में खुशियां ना रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति है, लेकिन आज उनका जीवन बहुत खराब है। घर में आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, पति बाहर किसी के साथ चक्कर चला रहा है, पत्नी किसी और से चक्कर चला रही है, बेटे नशे में विलुप्त हो चुके हैं। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है। तो पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है। खुशियां मेन होती है दोस्तों। पैसा बहुत है और चीज में बहुत टेंशन है तो क्या होगा उससे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अपनों को अपना बनाकर अक्सर भूल जाते हैं लोग, क्योंकि जब बात आती है खुद की तो जुबान से भी मुकर जाते हैं लोग। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके जो अपने हैं वो आपको भूल चुके हैं। आपके अपनों ने आपसे कई सारे वादे किए थे जो अब वो नहीं निभा रहे हैं दोस्तों, और अब आप अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये सत्य है, अकेले ही चलना है आपको और अकेले चलने की आदत डाल दीजिए। अनुभव कहता है कि समय कुछ ठीक नहीं करता है। जी हाँ, समय कुछ भी ठीक नहीं करता है। बस समय के साथ साथ चीजों की आदत पड़ जाती है। किसी के साथ रहने की भी और किसी के बगैर रहने की भी आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों, समय के भरोसे मत मेरी रहिए कि समय आएगा और समय आता नहीं है। समय को लाना पड़ता है खींचकर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों, आप एक तरह के ढीठ इंसानों, थोड़ा सा बुरा लगेगा, वाणी थोड़ी सी कठोर है, लेकिन सही में आप थोड़े से ढीठ हो। आपको जो इंसान धोखा देता है ना, उसका भी आप हमेशा सुम्बान करते हो, उसकी भी मदद करते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लोगों को फिर से अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले यह सदैव याद रखना कि सांप अपनी केचुली कितनी ही बार क्यों ना बदल ले, उसका वास्तविक रूप एक जहरीले सांप के जैसा ही होता है। वह जहरीला तो होगा ही होगा। इसलिए लोग चाहे कितना ही दिखावा कर लें अपनेपन का, चाहे कितना ही दुश्मन दोस्तों अपने ऊपर शहद लगा ले, वो मीठा नहीं होता।
वो दुश्मन दुश्मनी तो करेगा ही बदही। उसका जो वास्तविक रूप है वो तो जहरीला ही रहेगा दोस्तों। तो सांप चाहे कितनी ही के चुल्ली बदल ले, जो जैसा है वैसा ही रहना है दोस्तों। इसलिए हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अगले 3 दिनों में जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो है दोस्तों, यह जो समय है आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेमी जोड़े हैं, जो चाहे वैवाहिक जीवन जी रहे हैं चाहे रिलेशनशिप में है, उनके लिए यह समय सामान्य रहेगा। विवाहित व्यक्तियों को घरेलू जीवन में कुछ अच्छा काम मिल सकता है दोस्तों। आपके संबंधों में रोमांस की कोई कमी नहीं होगी। वहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप अपने पार्टनर से बहुत सारी नई नई अपेक्षाएं भी कर सकते हैं और जिनका पूरा होना आपको बहुत संतोष देगा। यानी कि आप जो अपने जीवन साथी से उम्मीद लगाएंगे वो सारी उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, किस सप्ताह में जो आपने सोचा है वो सारे कार्य पूरे होते जाएंगे। दोस्त, जो भी आपने सोच रखा है वो अक्सर दोस्तों आपकी चीजें सभी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रख ले कि ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अगर आप सोचते हैं, यानी कि और ज्यादा की आप चाहत रखते हैं, चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे खाना हो, चाहे स्वाद हो, चाहे कुछ भी हो, और ज्यादा का जो यह लालच है आपके अंदर आने वाला है। और यह लालच दोस्तों आपको बहुत बड़ी चोट दे सकता है। भगवान अभी जितना दे रहे हैं उतना ले लेना, लेकिन ये जो और ज्यादा का जो लालच है, इसको अभी थोड़े दिन तक, जी हाँ थोड़े दिन तक दबा कर रखना, क्योंकि चीजें इतनी व्यवस्थित नहीं हैं जितना आप सोच रहे हो। आपको लगेगा कि अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है मेरे साथ, और अब सब कुछ बढ़िया रहेगा आगे भी। लेकिन हाँ, बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ गलत मत कर देना। लालच दोस्तों आपको नीचे ढकेल सकता है। दोस्तों, जो शनिदेव दे रहे हैं वो ले लेना, लेकिन ज्यादा की लालच में चीजें गलत भी हो सकती हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको मैं बता दूं, कोई भी कार्य को कर रहे हो तो लालच बिल्कुल भी मत करना, और ना ही आलस्य करना है और ना ही लापरवाही करना है, वरना बने बनाए कार्य बिगड़ जाएंगे और उससे लाभ होने के जो प्रतिशत है वो भी कम हो सकते हैं। यह जो समय चल रहा है, स्थितियां काफी हद तक आपके अनुकूल रहेंगी। इस समय के अंतराल में आपको विगत समय से चली आ रही समस्याओं से, यानी कि पिछले कई समय से जो आप समस्याएं झेल रहे हैं, उन समस्याओं का जो समाधान है वो अब आपको मिल जाएगा। किसी चीज को लेकर आप बहुत समय से जो दिक्कत परेशानियां झेल रहे हैं, उससे निपटने का कुछ समाधान आपको मिल सकता है। ये जो समय चल रहा है दोस्तों, कोई इंसान आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, अगर आपको किसी फाइनेंशियली समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों पैसों को लेकर बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, आपको पैसों की मदद चाहिए, तो कोई इंसान पैसों की मदद कर सकता है, आपकी उस समस्या से निकालने में मदद कर सकता है, या फिर कोई और चीज भी हो सकती है। अगर आपके जीवन में कोई और परेशानी है तो कोई व्यक्ति उस परेशानी से आपको निकाल सकता है। आपको मैं बता दूं कि जो नौकरी वाले हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जो भी करें बिल्कुल ध्यान से करें। बड़े अधिकारियों से आप बात कर रहे हैं तो ध्यान से करिए। अपनी वाणी का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है, जिसके चलते आपको अपने बड़े लोगों की डांट फटकार भी सुननी पड़ सकती है। यह जो समय है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, प्रेम संबंधों में काफी अच्छा रहेगा। शुरुआत में ही मैंने कह दिया था, दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं बनाना है। मान लो आप एक युवा है या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो दोस्तों उस व्यक्ति पर किसी भी चीज का दबाव नहीं बनाना है। उस व्यक्ति को थोड़ी सी छूट दे दे। वह व्यक्ति अपने मन से जो करना चाहे उसको करने दें, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर दबाव मत बनाइए कि तू मेरे लिए यह चीज कर। ऐसा दबाव नहीं बनाना है, वरना वो चीज ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। आपको मैं बता दूं कि चाहे लाभ हो या हानि हो, जी हाँ, चाहे फायदा अभी आपको हो या आपको अभी घाटा हो, आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि मुझे किसी भी स्थिति पर विवश नहीं होना है, ना ही अपना आपा खोना है। सारी चीजों को मजबूती से अपनाना सीखना है। अगर कहीं से ज्यादा धन लाभ होता है तो उसमें भी आपको बौखलाना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा धन देखकर भी बौखला जाते हैं, उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। जो लोग उम्मीद से ज्यादा धन कमा लेते हैं, फिर वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग खुशी को और गम को अगर
अच्छे से संभालना सीख गए, यानी अमीरी को, पैसों को, और चाहे कर्ज हो या फिर कंगाली हो, उन सभी चीजों को अच्छे से संभालना सीख गए, तो फिर दोस्तों व्यक्ति हमेशा आगे उसी स्थिति में रहेगा। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, फालतू के खर्चों से बच के रहिए। दिखावट में आप बहुत ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने अपनों को दिखाने के लिए, अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, या फिर जो आप है ही नहीं। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अलग व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए आपका पहनावा अच्छा इतना है कि आप मान लीजिए एक औरत है, आप अच्छे से साड़ी पहन लेती है, अच्छे से भारतीय समाज का पालन करती है, लेकिन वहीं अगर आपके घर में या आपके परिवार में कहीं दूर से बाहर बड़ी सिटी से कोई एक महिला आ रही है या कोई लड़की आ रही है जिसका पहनावा काफी ज्यादा चर्चित है, यानी कि वो छोटे कपड़े पहनती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, तो आप उसको दिखाने के लिए अपना पहनावा त्याग कर वेस्टर्न कपड़े पहनने लग जाए, लोगों के सामने दिखाने लग जाएं अपना अलग रूप। तो दोस्तों ये गलत है। लोगों के सामने दिखावा मत करिए, जो आप है वैसे ही बने। जी हाँ, कहीं बाहर जा रहे हो और उन बाहर के लोगों के सामने उनका जैसा होने की चाह रख रहे हो, तो ये गलत है। आप जैसे हो वैसे रहो। जो लड़की हमेशा से सलवार सूट में साड़ी में रही है, और अगर वह चाहे कि मैं हमेशा ऐसी ही रहूं, यानी कि हमेशा से वो सलवार सूट पहनती है, साड़ी पहनती है और उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसको किसी और को दिखाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ रहा है। मान लो जमाने को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, समाज में अपना और रुतबा बढ़ाने के लिए, या फिर लोगों में और ज्यादा चर्चाओं में आने के लिए वह छोटे कपड़े या वेस्टर्न कपड़े पहन रही है, तो फिर यह गड़बड़ है। वो ना चाहते हुए भी ये कर रही है, तो ये तो फिर गलत चीज हो गई। जो आपका दिल करे वो करिए, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो मत बन जाइए जो आप हैं ही नहीं। जो आप है हमेशा वही रहे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, और केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इस बात का ध्यान रखें, जो आप है वो ही रहे। किसी और के लिए आप जो है नहीं वो बनने की कोशिश मत करिए। यह जो समय है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। मौसमी बीमारियां आपको बहुत परेशान करेगी। छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी थी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, ये जो चीजें हैं आपको हो सकती है, और ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा, अपने आप को व्यवस्थित बनाइए, वरना दोस्तों चीजें उलझ सकती हैं। आप दोस्तों बाकी के कामों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अभी आपका समय बहुत अच्छा है, और अगर ऐसे में आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आप उस अच्छे समय का फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों तो इस बात का व्यवस्थित रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं एक उपाय बता रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है उपाय? आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, कई लोग हैं जो अपने गृहस्थ जीवन से, यानी कि अपने घरेलू जीवन से खुश नहीं हैं, या अपने घरेलू जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में पति पत्नी हो या परिवार हो, आए दिन झगड़े होते हैं, एक दूसरे में बनती नहीं है, घर में रहना मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, वो उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास यह समस्या किसी को भी है, घर में बनती नहीं है, पति पत्नी में नहीं बनती है, घरेलू जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आप ये उपाय उनको भी बता सकते। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। उपाय ये है, आप अपने घर में राम दरबार की, जी हाँ दोस्तों, राम दरबार की तस्वीर लगाना शुरू कर दीजिए। अपने घर के मुख्य हॉल में आप चाहे तो राम दरबार की तस्वीर लगाइए। जिस घर में राम दरबार की तस्वीर होती है, उस घर में हमेशा एकजुटता रहती है, पति पत्नी में भी प्यार रहता है, घर परिवार भी एकत्रित रहता है, भाई भाई में झगड़े नहीं होते हैं। यह वीडियो पूरी तरह से तुम्हारे सुरक्षित भविष्य के लिए बनाई गई है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने जिंदगी में अपने माता पिता का नाम रोशन करने की कसम खाई है। तुम हमेशा सही रास्ते पर चले हो, किसी और की सफलता से तुम्हें बुरा नहीं लगता। तुम चाहते हो कि इस दुनिया में सब लोग तरक्की करें। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जैसी तुम विचारधारा रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि बाकी के लोग भी वैसा ही कुछ सोचे। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत सही बता रहे हैं, पते की बता रहे हैं।
अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि गुरुजी कितनी काम की बात बता रहे थे। अगर आज यह वीडियो में नहीं देखता तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए आज के वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली जरूर लिखें। तुम्हारे कई बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका एक परिवार हो और उस परिवार में ऐसे लोग हो जो सुख दुख में उसके साथ खड़े हो। जब जिंदगी में खुशियां आए तो उसके साथ नाचे गए, धूम मचाए, और जब जिंदगी में दुख आए तो एक चट्टान के साथ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। लेकिन अक्सर हमारी ये सोच गलत निकलती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में खुशियां होती है तो लाख लोग हमसे मिलने आ जाते हैं, हमारे साथ खुशियां मनाने आ जाते हैं, नाचने आ जाते हैं। लेकिन असली रिश्तेदार की पहचान उस समय होती है जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है, जब तुम्हारे सर पर कब्जा हो जाता है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आगे रहकर तुम्हें यह बोल दे कि अभी तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, चल मैं तेरी थोड़ी आगे रहकर मदद कर देता हूं? क्या कोई ऐसा अपना तुम्हारे आसपास है जो तुमको ये एहसास दिलाए कि अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना, अगर तेरे सर पर बहुत कर्जा हो गया है तो तू मुझे बताना। हो सकता है कोई इंसान खुद गरीब हो लेकिन फिर भी उसको तुम्हारी अहमियत पता होनी चाहिए। मान लीजिए रात के समय में तुम्हें कुछ जरूरत पड़ गई और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की जरूरत है, और वहां जो मौजूद है आपके लिए खड़ा है, सहयोग प्रदान कर रहा है, वही तो जो असली रिश्तेदार है, जो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है, मुसीबत के समय में साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्तेदार दोगले होते हैं और किसी काम के नहीं होते। अक्सर जिंदगी में तुम लोगों के बहुत काम आए हो। तुमने सबके लिए बुराइयां सुनी भी है, सही भी हो, और तुमने दोस्ती की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर बहुत ज्यादा समर्पण दिया है। लेकिन दिल जब टूट जाता है, जब हमें बदले में वही समर्पण नहीं मिल पाता। अक्सर तुम्हें रिश्तेदारी में धोखा मिला है, पीठ पीछे तुम्हें पता चला है कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करता है, वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करती है जिससे दिल जो है थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी तुम्हें पहले ही सचेत हैं, करने वाले हैं। गुरुजी तुम्हें समझाने वाले हैं कि मेरे प्रिय, तुम एक बात समझ जाओ कि तुम जिन्हें अपना मान रहे हो वो बिल्कुल भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। आज तुम मुसीबत में हो, बर्बादी पे हो, जिंदगी में कष्ट झेल रहे हो, इसलिए वो तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो केवल तुम्हें नीचे गिरता हुआ ही देख सकते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है, तुम जरा सा ऊपर जाने लग जाओगे, अपनी मेहनत से कुछ कमाने लग जाओगे, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, तो ये लोग जलने लग जाएंगे। ये तुमसे ठीक से बात करना बंद कर देंगे, ये ठीक से तुम्हें पूछना बंद कर देंगे, ये लोग तुम्हारी सोचना बंद कर देंगे। ये लोग बहुत मतलबी है। तुम्हारे माता पिता के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है, चाहे सगे से सगा रिश्ता हो, चाहे खून से खून का रिश्ता हो, लेकिन फिर भी वो अपना दोगलापन एक ना एक दिन दिखा ही देगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम्हारी कुछ खासियत है, तुम्हें दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव होता है। यहाँ तक कि तुम रास्ते से निकलते हो और तुम्हें गरीब के बच्चे भूखे दिख जाते हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तुरंत उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हो। तुम्हें रास्ते में कोई जीव तड़पता हुआ दिखाई देता है तो तुम्हें रोना आ जाता है, क्योंकि तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। जब तुम गली मोहल्ले में निकलते हो तो गली के सभी कुत्ते दौड़कर तुम्हारे पास पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम उन्हें कुछ खाने को दोगे। ऐसा विश्वास ये बताता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कुछ सावधानी बरतने की सलाह देना चाहते हैं। ये सावधानियां जिंदगी भर तुम्हारे बहुत काम आएगी। इतना ध्यान रखना, इन सावधानियों का पालन करोगे तो जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर समय हर क्षण तुम चौकन्ना रहोगे, सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे तो हर हाल में फायदा ही फायदा होगा। शत्रु बाधा का अंत होगा, धन प्राप्ति के अवसर, मार्ग सब कुछ बढ़ जाएंगे। सबसे पहली सावधानी तुम ये बरतना कि जब भी तुम कोई काम करने वाले हो, चाहे वो काम व्यवसाय से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, कुछ खरीदने से जुड़ा हो, जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक घर के सदस्यों को मत बताओ। तुम चाहते हो तो अपनी धर्मपत्नी को बता सकते हो,
क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ 7 फेरे ले चुकी है और वो तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां जानती है, तुम्हारा भला और बुरा जानती है। वास्तविकता में वही तुम्हारी सच्ची मित्र हो सकती है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। बाकी किसी पर विश्वास मत करना, वरना धोखे के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम उस बात को घर में रख दोगे तो या तो उसमें कोई कमी निकाली जाएगी या तो तुम्हारे फैसले को गलत बताया जाएगा। जिस काम को करने के लिए तुम अच्छे खासे मोटिवेट थे, तुम्हारे अंदर उत्साह था, जबरदस्त आशा थी, उस आशा को घर वाले तोड़ देंगे। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। तुम अगर पैसे लगाने वाले होंगे तो तुम्हें वो बोलेंगे कि तू पैसा मत लगा, तेरा पैसा डूब जाएगा, तू इतना काम तो कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऐसा काम हमने पहले भी देखा है, लोगों को इसमें डूबते हुए देखा है। तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद होगी उस उम्मीद को भी तोड़ देंगे। जिंदगी में चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अगर सफल हो गए तो भगवान की कृपा मानेंगे और असफल हो गए तो जिंदगी का अनुभव हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन सी गलती पर काम करना है। और जब तक कि कुछ करोगे नहीं तब तक परिणाम नहीं आएगा। और ऐसे बैठे रहोगे तो ये दुनिया कभी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगी। क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है जहां पर हर इंसान यही चाहता है कि अपनी बेटी भी मैं ऐसे इंसान को दूं जिसका बहुत लाखों करोड़ों का पैकेज हो, जो अच्छा धन कमाता हो, लेकिन कभी भी यह नहीं देखा जाता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर खूबियां क्या क्या है, उसके अंदर अच्छाइयां क्या क्या है। हर इंसान को आज के दौर में पैसों से तौला जा रहा है। आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे भाई तू कैसा है। लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे पास पैसा नहीं होता उस प्रकार तुम्हें सम्मान दिया जाता है। पैसा बहुत सारा है तो सम्मान बहुत सारा है, पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। यही आज के रिश्तों की भी कड़वी सच्चाई है। अब मान लीजिए तुमने अपने मेहनत पर कुछ करके दिखाया और तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार खुश होंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिन 3 लोगों का नाम आया है वो केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कुछ और है, उनके मन में कुछ और है। आगे वीडियो अंत तक देखकर जब तुम उनका नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखते रहो। दूसरी सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि हर बार लोग जो तुम्हें कहे उसे अपने